मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं और इनका यूज किसके आधार पर किया जाता है। तो आपको फिर मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम एंटीसीडेंट के आधार पर करते हैं। इस शब्द को आप विशेष ध्यान रखना कि एंटीसीडेंट के आधार पर किया जाता है। तो एंटीसीडेंट हमारा क्या है, वो क्या होता है, इस बात को हमें विशेष रूप से गौर करना। अब देखेंगे तो एंटीसीडेंट क्या होता है। रिक्त स्थान के पहले आने वाला पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द वह हमारा एंटीसीडेंट होता है और एंटीसीडेंट के रूप में हमें पर्सन, थिंग्स अथवा एनिमल दिया जाता है। क्या दिया जाता है बताइए? पर्सन, थिंग्स अथवा एनिमल हमको दिया है। अब हम इसके यूजेज के बारे में बातें करेंगे कि एंटीसीडेंट के आधार पर हम इनका यूज किस प्रकार से करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक बार रिपीटेशन कर रहा हूँ, फिर मैं नए बिंदु पर आऊँ। अगर हमारा एंटीसीडेंट व्यक्ति है तो हम हु, हूम और हुज का यूज करते हैं। थिंग्स, एनिमल्स है तो हम विच का यूज करते हैं। अगर विदाउट एंटीसीडेंट यानी कि तीनों में से कोई भी नहीं है, कोई और ही शब्द है, तब हम व्हाट का यूज करते हैं। दैट का प्रयोग हु, हूम, हुज व विच के स्थान पर किया जाता है, वही एंटीसीडेंट के साथ। लेकिन दैट का यूज हम केवल 5 कंडीशंस में करते हैं। कोई एक कंडीशन पूरी हो रही हो तो हम दैट का यूज करते हैं। वो कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगा। टाइम के लिए व्हेन और प्लेस के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। ये मैंने कल आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले आज हम आपको जो बताने जा रहा हूं वो हमारा है हु, हूम और हुज। अर्थ की दृष्टि से देखेंगे, हु का मतलब होता है जो, हूम का अर्थ होता है जिसे, हुज का होता है जिसका। हु, हूम, हुज, जो, जिसे, जिसका। ये है सब्जेक्ट फॉर्म होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है और ये पोजीशन में आता है, पोजीशन में आता है। तो इस अर्थ के आधार पर हम जानते हैं हु, हूम और हुज, इन तीनों का यूज किसके साथ किया जाता है, कब करते हैं? जब हमारा एंटीसीडेंट क्या होता है? पर्सन। देखिए क्या होता है? पर्सन यानी व्यक्ति। एंटीसीडेंट क्या होता है हमारा? पर्सन। तब हम हु, हूम और हुज का यूज करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हु का यूज करेंगे, हूम का यूज करेंगे या हुज का यूज करेंगे, तीनों में से कौन सा लगाना है? क्या इसमें भी कोई नियम है? हाँ, अवश्य है। जब पर्सन दे रखा है, तीनों में से किसी का यूज हो सकता है, तो हमको रिक्त स्थान के बाद का शब्द भी देखना होगा, तभी इसका निर्धारण होगा कि इन तीनों में से कौन सा यूज किया जाए। देखिए अब मैं लिख रहा हूं इसको, इन तीनों का यूज, इन तीनों का यूज उस स्थिति में करते हैं, उस स्थिति में करते हैं जब एंटीसीडेंट के रूप में, जब एंटीसीडेंट, इसको इधर लिखा हूं, जब
एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन दिया हो, एंटीसीडेंट रूप में क्या है, पर्सन दिया हो, तब करते हैं। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। लेकिन रिक्त स्थान के बाद में हमको क्या देखना है, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके लिए पहला रूल है आपके, अगर रिक्त स्थान के बाद में अगर रिक्त स्थान के बाद वर्ब भी हो तो हु का यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। बी, प्रोनाउन दिया हो तो whom का यूज करते हैं। whom का प्रोनाउन दिया हो तो whom का यूज करते हैं। सी, रिक्त स्थान के बाद भी नाउन हो, तो whose का यूज करते हैं, whose का यूज करते हैं। ये ए बी सी, ये तीनों रिक्त स्थान के बाद की पोजीशन है। यदि आपको वर्ब दे रखा है तो हु लगाएंगे, प्रोनाउन मिलता है तो हुम लगाएंगे, और नाउन मिलता है तो whose का यूज करते हैं। इसे हम एक चार्ट रूप में लिखेंगे। देखिए, इसको आप उतार लें, बहुत कोई समझ में नहीं आए तो बता सकते हैं, कमेंट्स में आप दे सकते हैं कि किस प्रकार हम यूज करेंगे। एक संरचना के रूप में देखिए, पर्सन और वर्ब, तो किसका यूज करते हैं, हु का। पर्सन के साथ प्रोनाउन आता है, whom का यूज करते हैं। और यदि पर्सन के साथ इधर भी आपको नाउन दिया है तो हम whose का यूज करते हैं। तो ये देखो, हु, यहाँ पर whom और यहाँ पर whose, हु, whom और whose का प्रयोग हम करते हैं। प्रोनाउन में क्या आता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये हमें प्रोनाउन के रूप में रिक्त स्थान के बाद मिलता है। तो जिस प्रकार हमने एबीसी में नियम में समझे थे, पर्सन आता है, पहले पर्सन आएगा, अब उसके साथ क्रिया आती है तो हम हु लगाएंगे। प्रोनाउन आता है तो क्या लगा देंगे, हुम लगा देंगे। और नाउन आने पर किसका यूज करेंगे, हम हुज का यूज करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जा रहा है, दिस इज द बॉय, रिक्त स्थान, लिव्स नियर माई होम। अब यहां पर लिव्स क्या दिया हुआ बताइए, लिव्स क्या है यहां पर बताइए, सोचो क्या हो सकता है। लिव्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे क्रिया दे रखी है। अब क्रिया आपके हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकता है, इसलिए हम यूज करेंगे यहां पर हु का। जो मेरे घर के पास रहता है,
तो इसलिए यहाँ पर हु का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, दिस इज द मैन आई सा यस्टरडे। आई सा यस्टरडे। आई यहाँ पर क्या दिया है, आई सा यस्टरडे। दिस इज द मैन आई सा यस्टरडे। तो यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन। क्या दिया यहाँ पर बताइए, प्रोनाउन। इसलिए हम इसका यूज करेंगे हूँ। नेक्स्ट, ही इज ए बॉय, रिक्तस्थान, फादर टीचेज अस इंग्लिश। फादर टीचेज अस इंग्लिश। तो ही इज ए बॉय, फादर टीचेज अस इंग्लिश। तो यहाँ पर बॉय पर्सन हो गया और फादर भी क्या है, नाउन। फादर क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, नाउन। इसलिए दोनों तरफ नाउन आने पर हम हुज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हुज। तो इस प्रकार से एक तरफ पर्सन दे रखा है, पर्सन में बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन या पर्सन में व्यक्ति, कुछ भी आ सकता है, व्यक्ति से संबंधित नाउन हो सकता है। और इधर आपको क्रिया मिल सकती है, प्रोनाउन भी मिल सकता है और नाउन भी आपको दिया जा सकता है। तो इसके आधार पर हम हु, हुम और हुज इसका यूज करेंगे। अब अगला जो बिंदु है वो हमारे सामने आता है, अगला रिलेटिव प्रोनाउन, वो है विच। यूज ऑफ विच। क्या करते हैं विच के अंदर, देखिए यूज ऑफ विच। विच का अर्थ क्या होता है, विच का अर्थ वही होता है जो हु और हुम का होता है। विच मतलब जो और जिसे। एक ही शब्द जो या जिसे। कब यूज करते हैं बताओ विच का, कौन सा एंटीसीडेंट होता है। इसमें देखिए एंटीसीडेंट दो हैं और रिलेटिव प्रोनाउन एक है। इसलिए हमको रिक्त स्थान के बाद का भाग नहीं देखना होता है। आवश्यकता नहीं है कि रिक्त स्थान के बाद का भाग देखा जाए, इसलिए क्योंकि आपका थिंग्स एनिमल्स होता है, वस्तु या जानवर, तो हम विच का यूज करते हैं। इसलिए किसी भी हम रिक्त स्थान के बाद का शब्द देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एक ध्यान रखना है कि अगर थिंग्स एनिमल्स के साथ भी रिक्त स्थान के बाद नाउन दे रखा है तो हम या तो ऑफ विच लगाएंगे या फिर हुज का प्रयोग करेंगे। यानी दोनों तरफ नाउन होने पर तो हम हुज का यूज करते हैं। देखिए इसका यूज हम देखिए, इसका यूज हम तब करते हैं, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा एंटीसीडेंट, जब हमारा एंटीसीडेंट थिंग्स या एनिमल हो, थिंग्स या एनिमल हो, तो हम किसका यूज करते हैं, विच का। अब देखो वही तीन संरचना सूत्र बनेंगे, लेकिन इसमें देखो थिंग्स, एनिमल और आपको दे रखा है, इसके साथ में क्रिया होगी तो हम क्या लगाएंगे, विच। थिंग्स एनिमल के साथ क्रिया आने पर क्या लगाते हैं, विच। अगर थिंग्स एनिमल के साथ प्रोनाउन आता है तब भी हम विच का यूज करते हैं। लेकिन जो बताए, अगर थिंग्स
एनिमल के साथ नाउन दे रखा है तो हम हुज का यूज करेंगे, हुज का यूज करते हैं, फिर विच का यूज नहीं होगा। थिंग्स एनिमल्स के साथ यहाँ नाउन दे रखा है तो हम विच का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करते हैं, हुज का। अगर आपको हुज का यूज नहीं करना तो फिर हम करेंगे ऑफ विच। क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऑफ विच। लेकिन ऑफ विच का यूज बहुत कम किया जाता है, ज़्यादातर हम हुज का यूज ही करते हैं जब दोनों तरफ क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। तो देखेंगे हम थिंग्स एनिमल वर्ब दे रखा है तब भी हम विच लगाएंगे, प्रोनाउन के साथ हम विच लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हुज। जब नाउन दे रखा है क्या लगाएंगे, हुज। ये हम विच के प्रयोग में देखेंगे। थिंग्स एनिमल्स क्या है हमारा, एंटीसीडेंट, क्यों बिना एंटीसीडेंट के तो विच का यूज होता ही नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे, देखो, इट इज एन ओल्ड काउ, इट इज एन ओल्ड काउ। पाकिस्तान, आई सोल्ड yesterday, I sold yesterday। तो इट इज एन ओल्ड काउ, काउ यहाँ पर क्या है, एनिमल, और यहाँ आई क्या दे रखा हमने, प्रोनाउन, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, विच। अर्थ क्या है, जिसे। विच का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन के पहले आता है तो इसका अर्थ विचे, जिसे, और क्रिया से पहले आता है तो जो। तो इट इज एन ओल्ड काउ आई सॉल्ड यस्टरडे। दूसरा एग्जांपल है, दिस इज ए वॉच, वॉच स्टोलन बाय द थीफ, तो दिस इज ए वॉच स्टोलन बाय द थीफ। तो वॉच यहाँ पर क्या है, क्रिया, इसलिए भी यहाँ पर क्या जाएगा, विच, क्या जाएगा, विच। लेकिन अब दोनों तरफ नाउन आने पर हुज का यूज किस प्रकार करेंगे, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ऑनर वाज वेरी सिंपल। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, कैसी पुस्तक है, रोचक पुस्तक है। यहाँ पर वस्तु हो गई, लेकिन ओनर क्या दे रखा है, OWNER, यानी ओनर का मतलब होता है मालिक। यहाँ पर ये नाउन हो गया, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, विच का। किसका यूज करेंगे, विच का। इस प्रकार से आज मैंने आपको 4 रिलेटिव प्रोनाउन बताए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपके सामने नए बिंदु के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।